हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो चीन उस युद्ध में एक भी गोली या हथियार इस्तेमाल करे युद्ध जीत जाएगा। आखिर ऐसे कौन सी तकनीक चीन के हाथ लगी है जिसने उसको इतना मजबूत कर दिया है कि भारत जैसे देश से युद्ध जीतने के लिए उसको एक भी गोली चलाने या अपने एक भी सैनिक की जान को गंवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की पूरी थ्योरी। हालांकि हम यह पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस खबर की हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करते कि यह वाकई सच है या झूठ। पर अगर यह सच है तो यह खबर भारत के लिए काफी चिंताजनक है। चीन की थ्योरी क्या है? युद्ध की स्थिति में किसी भी देश का पूरा ध्यान सीमा की सुरक्षा पर रहता है, और अगर उस देश के अंदर भीषण पैमाने पर अराजकता, नागरिकों को असुरक्षित या जान का नुकसान पहुंचाया जाए तो किसी भी देश की सरकार प्राथमिकता पहले आंतरिक सुरक्षा और जान माल के नुकसान को रोकने की होती है। इसी थ्योरी पर कई साल पहले से ही चीन काम कर चुका है। वास्तव में चीन ने इसकी तैयारी 4-5 साल पहले शुरू कर दी थी, जब उसने मिसाइल से उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट करने की क्षमता हासिल कर ली थी। उस मिशन की सफलता पार्टी चल रही थी और पार्टी के दौरान चीनी एक गुप्त मीटिंग में राष्ट्रपति, अत्यंत वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ, वित्त मंत्री एक मिशन की रूपरेखा बना रहे थे कि बिना लड़े ही युद्ध कैसे जीत जा सकता है। इस मिशन का प्रारंभिक बजट 9,900,000,000 रुपये रखा गया। आखिर क्या है चीन का खुफिया मिशन? इस मिशन का उद्देश्य उपग्रह द्वारा संचार तरंगों द्वारा भेजकर किसी विस्फोटक को नियंत्रित और उसमें विस्फोट कराने की क्षमता और तकनीक विकसित करना था। इस तकनीक को चीन ने करीब 2 साल में डेवलप कर लिया था। आखिर चीन की यह कैसी तकनीक है जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? इस तकनीक का इस्तेमाल में 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला विस्फोटक और दूसरा उसका उपग्रह से सतत संपर्क। काफी बड़े पैमाने पर उपग्रह या संचार तरंगों के संपर्क में रहने वाली एक ही चीज है, वो है मोबाइल। चीन ने मोबाइल की बैटरी में कुछ खुफिया रसायनों का इस्तेमाल किया है और मोबाइल सीक्रेट प्रोग्राम फीड किया है जो कि एक विशेष निर्देश मिलने पर बैटरी को ब्लास्ट कर देगा। तो क्या है चीन की रणनीति? तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद चीन दबाव और लालच देकर मोबाइल निर्माता कंपनियों के मालिकों को मिलाकर इस तकनीक को मोबाइल में डाल के बेच रहा है। जितना ज्यादा में की बैटरी उतना ही घातक विस्फोटक प्रभाव। बाजार में मिलने वाले महंगे स्मार्टफोन्स को आखिर चीन क्यों सस्ते दामों पर भारत में बेचता है? ऐसा इसलिए क्योंकि यही है चीन की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण और शातिर कदम। इस रणनीति के तहत चीन की योजना दूसरे देशों में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल बेचने की है, ताकि कभी भी बहुत ही ज्यादा पैमाने पर नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जा सके। जो हाई एंड मोबाइल सैमसंग, एप्पल और LG जैसी कंपनियां 25-30 हजार में दे रही है, वो मोबाइल चीनी कंपनियां मात्र 8-10 हजार में इसलिए नहीं दे रही हैं कि वो बहुत कम मुनाफा कमा रही हैं, बल्कि इसलिए दे रही हैं कि उनको चीनी सरकार बहुत तगड़ा पैसा दे रही है। तो इन चीन के सस्ते मोबाइल से भारत को कैसे खतरा है और यह कैसे चीन भारत युद्ध की रणनीति का हिस्सा है? अब इसके व्यापक प्रभाव पर नजर डालें। पिछले 3 साल से चीनी कंपनियों ने सस्ते दाम पर करीब 2 करोड़ मोबाइल भारतीयों की जेब में डाल दिए हैं, जो उपग्रह संचार से चीनी खुफिया उच्च कार्यालय की निगरानी में है। एक निर्देश कमांड देकर चीन 2 करोड़ विस्फोट भारत में करने की क्षमता पा चुका है। आप खुद सोचिए कि चीनी कंपनियों के सबसे ज्यादा फोकस मोबाइल ही बेचने पर क्यों है? वो टीवी,
फ्रिज या वॉशिंग मशीन बेचने पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि उन पर निरंतर संचार उपग्रह से नियंत्रण असंभव ही है। अब अगर भारत और चीन का युद्ध होगा और चीन ने मोबाइल्स को विस्फोट कर दिया तो करीब 2 करोड़ लोग घायल हो जाएंगे और कई मृत्यु भी होंगी। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कोई भी देश युद्ध के आपातकाल तो क्या नॉर्मल समय में भी चिकित्सा सुविधा नहीं दे पाएगा? इस स्थिति में देश के नागरिक अराजकता पर आ जाएंगे और सरकार को आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमा सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी एक साथ आएगी। बाहरी दुश्मन को मारना आसान है, पर अपने ही घायल, पीड़ित और उपद्रवी नागरिकों पर सरकार कैसे नियंत्रण कर पाएगी? इस दोहरे युद्ध में पहले देश हारेगा, फिर नागरिक चीनी गुलाम बन जाएंगे। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो यह सुनिए। 3 साल पहले से ही हमेशा चीन में ही निर्मित या असेंबल्ड मोबाइल्स में विस्फोट क्यों हो रहे हैं और कोई भी मोबाइल चीन में क्यों नहीं फटता है? वास्तव में समय समय पर चीन अपने नियंत्रण सिस्टम को चेक करने के लिए कुछ अत्यंत सीमित निर्देश संचारित करता है जो मोबाइल में विस्फोट के करते हैं। क्या चीन ऐसा कर सकता है और क्यों? बेशक वो देश जो अपने ही नागरिकों टैंक से भी उड़वा सकता है, वो दुश्मन देश के नागरिकों को अपना हथियार बनाने से भला क्यों पीछे हटने लगा? ये राज हमेशा राज ही रहता अगर एक उच्च चीनी रक्षा अधिकारी ने नशे की हालत में अपनी एक महिला मित्र को उगा न होता। वास्तव में वो महिला चीन विरोधी देश के एक सीक्रेट जासूसी मिशन पर थी। तो देखा आपने चीन किस तरह से खुफिया और शातिर तरीके से भारत को खत्म करने का प्लान बना रहा है। अगर यह सारी खबर सच है तो यह भारत के लिए वाकई चिंता करने वाली बात है और भारत सरकार को इस पूरे प्लान का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना होगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।